हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रारब्ध ने मुझे कितनी बड़ी सजा दी है। जिस वाटिका के पुष्पों को अपने खून से सींचा था मैंने, उसी पुष्प वाटिका को अपने ही हाथों से आग लगानी पड़ रही है। ईश्वर कभी किसी बाप को ऐसी परीक्षा में न डाले। मैं आपके मन की व्यथा को समझ रहा हूं, परंतु युद्ध का भुगतान तो सबको भुगतना ही पड़ता है। आपके सभी पुत्र मारे गए, परंतु पांडव के भी सभी पुत्र मारे गए। माता गांधारी की गोद सूनी हो गई, परंतु द्रौपदी की गोद भी सूनी हुई है। वासुदेव, तुम बात तो धर्म की ही कर रहे हो, पर तुम मेरे मन की दशा को नहीं समझते। महारानी के मुख से निकला हुआ हर शब्द मुझे भविष्य की सच्चाई का चित्र दिखा रहा है। इन दुखी दिलों की व्यथा यही रूप धारण करेगी। केशव, तुमने दुख ही इतने दिए हैं कि ये दुखियारियां तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकती। तुमने दूसरों का वध किया है, इसीलिए हे केशव, तुम्हारा भी वध होगा और अधर्म से होगा। तथास्तु। नहीं, नहीं, मैं अपने पुत्रों की सामूहिक चिता को आग नहीं दे सकता, नहीं दे सकता मैं। महाराज, कौरवों की चिता को आप ही को अग्नि दिखानी है। संस्कार तो पूरे करने ही पड़ते हैं ना। ये कैसा संस्कार है। मैंने अपने पुत्रों को अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया था। 100 में से मेरा एक पुत्र भी नहीं बचा। जाने क्या दशा होगी उनकी। अच्छा ही हुआ जो भगवान ने मुझे आंखें नहीं दी, बहुत अच्छा हुआ। अन्यथा अपने 100 पुत्रों की लाशें, उनके कटे हुए सिरों के ढेर, चिरे हुए सीने, उखड़े हुए हाथों को कैसे देख सकता था, कैसे देख सकता था। प्रारब्ध ने मुझे कितनी बड़ी सजा दी है। जिस वाटिका के पुष्पों को अपने खून से सींचा था मैंने, उसी पुष्प वाटिका को अपने ही हाथों से आग लगानी पड़ रही है। ईश्वर कभी किसी बाप को ऐसी परीक्षा में न डाले, कभी न डाले, कभी न डाले। महाराज, मैं आपके मन की व्यथा को समझ रहा हूं, परंतु युद्ध का भुगतान तो सबको भुगतना ही पड़ता है। आपके सभी पुत्र मारे गए, परंतु पांडव के भी सभी पुत्र मारे गए। माता गांधारी की गोद सूनी हो गई, परंतु द्रौपदी की गोद भी सूनी हुई है। वासुदेव, तुम बात तो धर्म की ही कर रहे हो, पर तुम मेरे मन की दशा को नहीं समझते। तुम नहीं जानते, अपने पुत्रों के रहते हुए मैं अंधा होकर भी अंधा नहीं था। वो मेरी आंखों की ज्योति थे,
पर अब मैं सचमुच अंधा हो गया हूँ, सचमुच अंधा हो गया हूँ। ताजश्री, आपने जो कहा वो सत्य ही है। संतान के बिना माता पिता के जीवन में अंधकार छा जाता है, परंतु इससे भी बड़ा सत्य मृत्यु है। मृत्यु को सत्य मानकर चलिए और अपने पुत्रों की चिता को अग्नि दीजिए। नहीं वासुदेव, नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब। ताजश्री, आपकी ये भावुकता केवल इस बात पर निर्भर है कि मृत्यु के बाद मनुष्य का अंत हो जाता है। शरीर तो मरते हैं पर आत्मा नहीं मरती। महाराज, आत्मा तो नए शरीर धारण ही करती रहती है। ताजश्री, आप नहीं जानते आपके पुत्रों की आत्माएं उनके दाह संस्कार के लिए कितनी व्याकुल हैं। हाँ महाराज, उठिए, उठिए महाराज। चलिए महारानी, आइए। यह करनी का दंड है या है समय की मार। पुत्रों का करने चला पिता अग्नि संस्कार। ऐसे महाविनाश का उत्तरदायी कौन? मौन प्रश्न करता रहे, उत्तरदाता मौन। हे ईश्वर, जिस प्रकार तूने मुझे आंखें नहीं दी, उसी प्रकार काश तूने मुझे ये 2 हाथ भी न दिए होते, जिनका मुझे अपने ही पुत्रों की चिता को आग लगाने के लिए प्रयोग न करना पड़ता। युधिष्ठिर, आज्ञा माताश्री। युधिष्ठिर, तुम इतने निर्दयी क्यों हो गए कि मेरे 100 पुत्रों में से एक को भी हमारे लिए जीवित नहीं छोड़ा? क्यों युधिष्ठिर, क्यों? बोलो।